आज हम कर रहे हैं स्टार्ट कम्युनिकेशन अगेन, है ना। आप में से कुछ बच्चों ने तो पहले ही पढ़ा हुआ है कम्युनिकेशन, बट काफी लोगों ने नहीं भी पढ़ा हुआ है। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए न्यू हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो तो बीच में पूछ लेना। मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स ओपन कर दिए हैं, दिख रहे हैं और मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम। यस मैम। ओके जी, ठीक है। हाँ जी, तो कम्युनिकेशन जो है बहुत ही छोटा, आप कहोगे सब में से छोटा यूनिट है, जो जहां तक मुझे लगता है बहुत छोटा यूनिट है, और टॉपिक्स भी कम है इसके, ठीक है। तो उतना ही हमें क्या होता है, इजी होता है प्रिपेयर करने में, क्योंकि लिमिटेड इंपॉर्टेंट फिर कुछ भी नहीं रह जाता, जितना है आपको उतना पढ़ना है बस, उसमें से क्वेश्चंस फॉर श्योर आ जाएंगे। जैसे इसके बैरियर्स में से एक क्वेश्चन होता है, इसके टाइप्स में से एक क्वेश्चन होता है, इसके मॉडल्स में से एक क्वेश्चन होता है, यही इसके बस टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है। और एक मास मीडिया का क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन आने होते हैं, 5-6 टॉपिक्स हैं सारे, और एक क्वेश्चन आता है टर्म्स में से आ जाता है, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें इसकी इंट्रोडक्शन है, उसमें से भी इम्पोर्टेंट बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले है कि कम्युनिकेशन है क्या, व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार जिसे हम कह रहे हैं। तो संचार क्या है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसे हम कम्युनिकेट और कम्युनिस्ट से लेते हैं, टू मेक कॉमन एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी किसी भी तरीके की सूचना, किसी भी तरीके के विचार, कोई भी कुछ भी आपको आदान प्रदान करना है, वो सब किस में आता है, वो सब कुछ हम कम्युनिकेशन से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। तो जब हम उसको कन्वे करते हैं तो कॉमन करना यानी सब तक पहुंचाना, उसको ये कम्युनिकेशन कहता है, सब तक पहुंचाना इज टू मेक कॉमन, ठीक है। तो उसको ये कम्युनिकेशन कह रहा है। देन ये किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे ये रिटन फॉर्म में हो सकता है, या ये स्पीच में हो सकता है, या ये सिग्नल, यानी सिग्नल मतलब जैसे हम नॉन वर्बल तरीके यूज करते हैं, गैर शाब्दिक, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, इशारों से या किसी चिन्ह से अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं। फर्दर जब हम इसके टाइप्स करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा डिटेलिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर आती है इसकी एक डेफिनेशन, हमने यहाँ पे दी है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई कम्युनिकेशन है क्या, संचार है क्या। तो संचार यहाँ पे है कि द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति तक क्या पहुंचाता है, अपने जो भी सूचना या उसे कुछ समझाना चाहता है या कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस संचार कहते हैं। तो कहते हैं कि दिस इज लाइक इट इज असेंशियली ए ब्रिज बिटवीन पीपल, यानी जितने भी लोग हैं, हम लोग आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तभी कनेक्टेड है ना। अब आप कहोगे मैम जब लैंग्वेज सिस्टम नहीं था तब भी लोग कनेक्टेड नहीं थे क्या, तब भी कनेक्टेड थे, ठीक है। जब लैंग्वेज सिस्टम जब तक बिल्डअप नहीं हुआ था तब तक लोगों के पास सिंबॉलिक ऐसी बहुत सारी चिन्हों के थ्रू, इशारों के थ्रू एक दूसरे से, वो भी एक कम्युनिकेशन था, ठीक है। तो लैंग्वेज तो क्या है कि सिर्फ एक माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो मेन हमारा प्रोसेस है, प्रक्रिया कम्युनिकेशन है। उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लैंग्वेज, भाषा जो है वो एक माध्यम है कई माध्यमों में से, ठीक है, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, भाषा का ही करते हैं, एक दूसरे से हम भाषा से ही बातचीत करते हैं। तो ऑल कम्युनिकेशन इज एसेंशियली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और सम मैसेज, यानी हर इंफॉर्मेशन मतलब हर एक जो कम्युनिकेशन है, हर एक संचार जो है उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है, और किसी ना किसी संदेश को उसमें एक दूसरे से साझा करा जाता है, ठीक है। तो संचार जो है वो हमारी सामाजिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल है। अगर आप दीन दुनिया को कैसे समझोगे, आप सोसाइटी को कैसे समझोगे, लोगों को कैसे समझोगे, आपस में अपने जो भी हम इंफॉर्मेशन पूरा दिन देते लेते हैं वो कैसे लेंगे अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इट इज अ वेरी एसेंशियल कह लीजिए कि एक्टिविटी, जिसको हम एक ऐसी गतिविधि है जो हम किए बिना एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो सकते, ठीक है। ये तो जस्ट था कि कम्युनिकेशन है क्या। अब एक चीज हमेशा याद रखना, इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि हम कोई कम्युनिकेशन ही पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के हिसाब से। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि एज अ टीचर जब मैं कम्युनिकेशन पढ़ रही हूँ तो मेरा ये ध्यान होना चाहिए कि मेरे बच्चे से मेरा कम्युनिकेशन, जो आप इतने लोग हो, इतने लोगों के साथ मेरा कम्युनिकेशन कैसा होगा, है ना। क्योंकि एक टीचर, एक क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ग्रुप कम्युनिकेशन होता है ना। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जिसमें बड़े सारे बच्चे होते हैं और एक टीचर होता है।
तो उनका आपसी जो कम्युनिकेशन है, यानी कि आपसी जो उनका आदान प्रदान है इंफॉर्मेशन का, वो सारा का सारा जब ऐसा रहना चाहिए कि और ज्यादा प्रभावशाली हम उसे बना सके। तो उस माइंडसेट से आपने इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुकी है, इस पे जब भी क्वेश्चन आता है Hello. 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 Ma'am, no voice. आ जाएगा, आ गया आ गया आ गया। हाँ जी, नेटवर्क लो हो गया था। मेरी आवाज आनी बंद हो जाए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मुझे मतलब बोल सकते हो, वैसे तो मेरे को तो सुन ही रहा होता है। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या है कि हम इसके लक्षण देखते हैं। जब भी इसका क्वेश्चन जब भी आता है, जितनी बार भी इसका क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन से जो लक्षण हैं वो नहीं है कम्युनिकेशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन से कथन जो है वो गलत है अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको 5 से 6 स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, ज्यादा होती हैं, 4 से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसमें से आपको मतलब बहुत ही आसान आसान सी चीजें लिखी होती है, उसमें से आपको सही या तो सही बतानी होती है या तो आपको गलत बतानी होती है। हर बार यही क्वेश्चन होता है जब भी होता है। आप जब प्रीवियस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको क्वेश्चंस भेजूंगी, आज भी इसका अब जितना हो जाएगा उसका उतना टेस्ट हम आज शाम को करेंगे, तो उसमें भी आप देखना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सबसे पहली बात कि ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को लेता है। अकेला कम्युनिकेशन हम कभी कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अकेला कम्युनिकेशन मतलब अकेला एक व्यक्ति अपने आप से अगर बात कर रहा है, देखो मैं चाहे अपने आप से बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन अगर मैं बोल के नहीं भी अपने आप को कहूंगी तो भी मेरे दिमाग में मेरे को पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। सो उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। किसको कंसिडर करते हैं? जब मैं इस दिमाग से बाहर निकालूंगी अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को, यानी कि अपने शब्दों को बाहर निकालूंगी, तो मैं दूसरे से कम्युनिकेट करूंगी। तो इसलिए कह रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों से जब आप, यानी कि जब एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, ठीक है, दोनों का होना जरूरी है, जो इंफॉर्मेशन भेजने वाला है और जो इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देन दूसरी चीज आती है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी विचारों का आदान प्रदान। इसमें जरूरी होता है कि आप कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिना बात से क्या बात करूंगी, मैं आपसे कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कुछ भी, जो कोई ऑर्डर दे सकती हूँ आपको, कुछ भी कह सकती हूँ, ठीक है। चाहे मैं मतलब आपसे, चाहे मैं गुस्सा ही क्यों ना हो रही हूँ, उसमें भी एक मैसेज है। चाहे मैं आपसे काम दे रही हूँ, उसमें भी एक मैसेज है। चाहे मैं आपकी बात सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, जैसे इस टाइम आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो वो भी एक मैसेज है। तो हर टाइम कोई ना कोई एक्सचेंज जरूर होता है, आदान प्रदान विचारों का होता ही होता है कम्युनिकेशन के थ्रू। देन नेक्स्ट चीज आती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने मैसेज भेज दिया, मतलब मैं, मान लो ये क्लास ही ले लो आप, है ना, अब इस क्लास के अंदर अगर मैं बोले जाऊं, आपको बोलने का मौका ही ना दूं, या आप सबको कह दूं कि आपको नहीं बोलना, सिर्फ मुझे ही बोलना है ना, तो उससे क्या होगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको कुछ समझ में भी आया या नहीं आया। लेकिन अगर आपको ओपननेस है बोलने की, यानी कि आप मुझे जवाब दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि कैसे आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा मैम, ये नहीं आया, वो नहीं आया, या ये कैसे है, ये दोबारा बता दो, जो भी है ना, जो अगर आप मुझे कुछ भी कहेंगे तो सामने से उस वो वाली जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है, जिसमें आपसी समझ होगी, यानी आप मेरा मैसेज गेन करके समझेंगे, मैं आपका मैसेज गेन करके समझूंगी। तो समझ जो है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए मैसेज के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। फिर कहता है, नेक्स्ट कहता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये भी आपके पेपर में आ चुका है, सतत प्रक्रिया है ये, हमेशा निरंतर प्रक्रिया आप कह सकते हो, ये हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। रुकती का मतलब ये नहीं है कि मैं कभी बोलने से नहीं रुकूंगी, आपके साथ बोलती ही रहूंगी। रुकने का मतलब है बीच में पॉज नहीं लेती है, ठीक है। जैसे अभी नेटवर्क इशू हो गया था,
ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको ये थोड़ी कहेंगे कि कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, नहीं, उसको बैरियर कहते हैं कम्युनिकेशन का। ठीक है, वो टेक्निकल बैरियर था कि नेट चला जाता है, हम लोग तो टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो हमारे टेक्निकल बैरियर्स ही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर मैं अभी आपको मान लो मैं गुजराती में पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, मैं बोलने लग जाऊं गुजराती में, तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा, तो वो भी एक बैरियर है, लेकिन वो लैंग्वेज बैरियर है ना। तो वो किसी तरीके से ये नहीं हम कह सकते कि कम्युनिकेशन रुक गया। जब वाईफाई भी बंद हो गया था, मैं तो तब भी बोल रही थी, मेरी साइड से तो कम्युनिकेशन नहीं रुका था। ठीक है, उससे पहले भी बोल रही थी, तब भी बोल रही थी, लेकिन वो क्या हो गया, बीच में रुकावट आ गई। तो रुकावट अलग चीज होती है, और कम्युनिकेशन का टूटना या कम्युनिकेशन का रुकना अलग चीज होती है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो रुकता नहीं है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं कुछ बात करूंगी, आप मुझे जवाब दोगे, आप कुछ बात करोगे, मैं आपको जवाब दूंगी, तो इसी तरीके से ये चलती रहती है। समझ में आ रहा है? गेटिंग मी? Yes. Yes, ma'am. ओके, पॉइंट वाइज याद रखना इन चीजों को। ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, वहां पे पूरे पूरे कथन लिखे होते हैं, बस यही जो बातें हम कर रहे हैं यही लिखी होती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट चीज कि यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स भी होता है इसमें, यानी शब्दों के साथ साथ हम प्रतीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि आगे चल के जैसे वर्बल और नॉन वर्बल आप कह लीजिए, दोनों ही होते, शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों तरीके से हम किसी से भी अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। चाहे मैं बिना लैंग्वेज के भी यूज कर सकती हूँ, कहने का मतलब मैं बिना लैंग्वेज के भी आपको कुछ ना कुछ बता सकती हूँ, मैसेज भेज सकती हूँ, और लैंग्वेज के साथ तो हम भेज ही सकते हैं। तो वो किसी भी तरीके में हो सकता है, रिटन, ओरल, सिंबॉलिक। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, ये तो हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास संचार की प्रक्रिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया 5 क्वेश्चन आएंगे, हार्डली 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, हाँ थोड़े लंबे हैं तो उनको ही प्रिपेयर करना है, बट एक क्वेश्चन फॉर श्योर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब देखो प्रोसेस क्या है इसका, कम्युनिकेशन का प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या है। जब हम किसी चीज की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो प्रक्रिया का मतलब उसमें कितने तत्व हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है उस प्रक्रिया के अंदर, यानी एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स आपको पढ़ने होते हैं। अगर आप ये एक फिगर अपने दिमाग में रखोगे, है ना, जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, तो आपको सारे तत्व यहीं से ही याद हो जाएंगे, और इसकी प्रक्रिया भी दिख रही है आपको कि किधर से किधर चल रहा है मैसेज, दिख रही है ना इसमें कि कहां से कहां जा रहा है मैसेज। वेट, बच्चे आ रहे हैं अभी ना। ठीक है, तो देखो जैसे आप देख रहे हो कि ये फ्लो है मैसेज का। आप जब मॉडल्स पढ़ोगे, ठीक है, तब भी आपको फ्लो बताऊंगी। No voice, ma'am. I can't hear you. No voice. आ गया, अब देख, अब ठीक हो जाएगा, अब हो गया ठीक। हाँ जी, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जैसे लिखे हैं, यहाँ पे जो ड्रॉ हुआ है ये सिंबल है ना, ये सारा सॉरी फिगर, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि किधर से किधर इंफॉर्मेशन जा रही है, यही फ्लो आपको याद रखना होता है। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन की, संचार की प्रक्रिया के अंदर हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला नंबर आता है सेंडर का। सेंडर कौन है? प्रेषक, जो हमें क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन, मतलब जो भेज रहा है इंफॉर्मेशन को सेंड करने वाला, इंफॉर्मेशन को भेजने वाला। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो उसे भेज रहा है मैसेज को, उसको हम प्रेषक यानी कि सेंडर कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड चीज आती है इसके अंदर, मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या है कि जिसको हम
भेज रहे हैं, जिस चीज को भेज रहे हैं। देखो एक लाइन याद रखनी है आपको कि विदाउट मैसेज देयर इज नो कम्युनिकेशन, ठीक है, मैंडेटरी है। ये लाइन लिखी गई थी, ये लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में आई थी, जब कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टेटमेंट्स आई थी उसमें ही लिखी हुई थी कि भाई मैसेज बहुत जरूरी है, कंटेंट बहुत जरूरी है। आप कुछ भेज रहे हो, बिना मैसेज के कम्युनिकेशन कैसे होगा? जब मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं है तो मैं चुप बैठूंगी, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी? ठीक है, तो विदाउट मैसेज, मैसेज एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना कम्युनिकेशन शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है, और शुरू करने वाला कौन है? शुरू करने वाला सेंडर है, जो कि उसी मैसेज को क्या करेगा? भेजेगा। ठीक है, और वो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। मैसेज जैसे हम भेजते हैं कैसे, मतलब बोल के, सुन के, सॉरी बोल के, लिख के, या कुछ इशारा करके, तो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तीसरा आता है कूट लेखन। कूट लेखन का मतलब एनकोडिंग होता है, मोस्टली हिंदी में भी एनकोडिंग लिखा जाता है आपके पेपर में, तो बेटर होगा अगर आप एनकोडिंग शब्द याद करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो इसके अंदर सेंडर के ठीक बाद एनकोडिंग लिखा हुआ है। एनकोडिंग शब्द का एग्जैक्ट मतलब जो होता है, जब आप एक आइडिया को या एक मैसेज को, यानी जो भी मेरे दिमाग में आया, जैसे मेरे दिमाग में आया कि शाम को मुझे मार्केट जाना है ना, अब ये मेरे सिर्फ दिमाग में आया, बट मुझे किसी को बोलना है। ठीक है, मुझे घर में बोलना है कि भाई मैं तो शाम को जाना है, मुझे मार्केट जाना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस आइडिया को या इस इंफॉर्मेशन को कोड्स में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, आप अपने हर विचार को, जैसे अभी भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ वो कहाँ है? वो दिमाग में है, वो मेरे आइडियाज है, मेरी इंफॉर्मेशन है ना। तो उन थॉट्स को मैं क्या कर रही हूँ? कोड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। कोड्स मतलब जो भी मेरी लैंग्वेज है, अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ इस टाइम, मैं इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, है ना, मैं पंजाबी में भी बोल सकती हूँ, जो भी जितनी भी कोड्स मुझे पता है। कोड्स क्या होते हैं? हमारी सारी लैंग्वेजेस, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो बंगाली है, बट इतनी चलो हमें सबको सारी नहीं आती होती, बट जो भी हमें आती है वो हमारी कोडिंग होती है। ठीक है, उसी को ही एनकोडिंग कहते हैं। तो एनकोडिंग को एक्चुअल में हम क्या कह रहे हैं? कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू कोड्स। ठीक है, तो जब भी आप अपने विचारों को कोड्स में या शब्दों में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम एनकोडिंग कहते हैं। और ये कौन करेगा? इंफॉर्मेशन भेजने वाला करेगा, जिसने इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि ये सेंडर करेगा। तो जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो कि सेंडर क्या कर रहा है? एनकोड कर रहा है। ठीक है, एनकोड किसके थ्रू कर रहा है? चैनल के थ्रू। चैनल हम कैसे कह रहे हैं? नेक्स्ट आ जाता है मीडिया, यानी माध्यम। ठीक है, माध्यम क्या है हमारा? कुछ भी हो सकता है। मैं किसी भी चीज के थ्रू, जैसे इस वक्त मैं आपको लैपटॉप के थ्रू मतलब कि ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। टेलीफोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, सेल फोन हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू आप, जिसके माध्यम से आप वो कम्युनिकेशन पॉसिबल कर रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल वो लिख के या ओरल तो हो ही सकता है, अगर आप मेरे सामने होगे तो वो तब भी मैं बोल के, बट हाँ एक चैनल क्या है यहाँ पे? क्या है एक चैनल? यहाँ पे कंप्यूटर हमारा माध्यम हो गया। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं तो वो माध्यम है। फिर आता है जी रिसीवर। रिसीवर कौन है? जो मैसेज को ले रहा है, यानी कि जिस तक हम इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, जो दूसरे छोर पर है, यानी कि सेकंड एंड पर है। ठीक है, उस प्रोसेस के, उस प्रक्रिया के। तो अदर एंड पे जो बैठा है, जिस जो सुन रहा है हमारी इंफॉर्मेशन को, वो हमारी ऑडियंस हो सकती है, हमारे लिसनर हो सकते हैं, हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं, यानी दर्शक भी हो सकते हैं, और श्रोतागण यानी कि जैसे हमारे लिसनर्स होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर हमारे रीडर्स भी हो सकते हैं, पाठक भी हो सकते हैं। जैसे एक बुक लिख दी तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, लेकिन जो वो बुक को पढ़ रहा है वो रिसीवर है ना उस इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो रिसीवर जो है वो कौन है? जो उन कोड्स को फिर से थॉट्स में कन्वर्ट करके इंटरप्रेट करता है, यानी कि समझता है। जिन कोड्स को आपने भेजा एज अ सेंडर, ठीक है, भेजने वाले ने जिन कोड्स को भेज दिया, जब मैंने कहा कि मुझे शाम को मार्केट जाना है, मैंने अपने कोड्स में कन्वर्ट करके अपना मैसेज दे दिया। ठीक है, सामने से जो भी रिसीवर होगा, मेरी मम्मा ने अगर कहा कि ठीक है ओके इतने बजे जाओ, ठीक है, अब ये क्या आया? उन्होंने मेरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया पहले, है ना, समझा कि मैं क्या कह रही हूँ, उस एक लाइन का मतलब क्या है। उसी को हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। तो डिकोडिंग का प्रोसेस क्या है? जब मैसेज की जो इंफॉर्मेशन होती है उसे आप फिर से थॉट्स में कन्वर्ट करके आइडियाज को समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। इतना समझ में आया? Yes, ma'am.
ठीक है, Yes, ma'am. एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, ये सब समझ में आ गया 5 चीजें। Yes, ma'am. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन बनाने के लिए अगर मैं यहां से ये वाली चीज एक निकाल दूं तो ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रह ही नहीं जाएगा। वो क्या है, वो है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। फीडबैक मतलब जब तक रिसीवर, अब मान लो मैंने अब मम्मी से कहा कि मम्मी मैंने शाम को मार्केट जाना है, मम्मी कुछ बोली ही नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मम्मी ने हाँ बोला ना बोला, परमिशन दे दी नहीं दी, क्या कह रही हैं, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। आप फिर से कहोगे कि भी मुझे मार्केट जाना है ना। आप क्या क्योंकि आप क्या चाहते हो, आप फीडबैक चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि उनको मेरी बात सुन गई या वो उनका क्या रिप्लाई है उसके मायने में, है ना। तो जो रिसीवर होता है यहाँ पे, ये जो लूप है, ये जो फिर से इंफॉर्मेशन वापस आ रही है, तो वो क्या है, वो एक फीडबैक लूप है। फीडबैक के बिना इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, वन वे हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारा तो सिंपल सा एक एग्जांपल है, आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हो वहां पे आप कोई फीडबैक नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हो, यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, बीच में टोक सकते हो। मैं भी अभी आपसे पूछ रही थी कि समझ में आया या नहीं आया, क्या ले रहे हैं हम, फीडबैक ले रहे हैं, है ना, अपनी नॉलेज के लिए, कि तभी मैं आगे बढ़ूंगी अगर इतना समझ में आएगा तो वो चीज फीडबैक जो है एक कम्युनिकेशन को बनाए रखता है। इसका मतलब मैं फर्दर फिर से आपको अब फिर से पढ़ाना चालू हो गई मैं पूछ के कि अच्छा ठीक है इतना आ गया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द लूप, दिस इज द लूप, इसी को हम फ्लो कहते हैं, जो चलता रहता है, जो निरंतरता को बनाए रखता है एक संचार प्रक्रिया की। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए वो सारे इंफॉर्मेशन के, सॉरी कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, प्रोसेस के अंदर आते हैं। ये इनके नाम। नेक्स्ट चीज जहां से जो बहुत ही आसान है और फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत आसान होते हैं। टाइप्स क्या है, देखो टाइप्स के अंदर बड़े सारी चीजें आएंगी, मतलब अलग अलग तरह के टाइप्स आएंगे, ये कोई एक तरह के इंटरलिंक्ड टाइप्स नहीं है। इंटरलिंक्ड है बट कुछ कुछ इंटरलिंक्ड है और कुछ कुछ फिर बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती चलूंगी कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों को हम जोड़ के पढ़ेंगे। इंटर और इंट्रा, जब तो हम इंट्रा कह रहे हैं, इंट्रा को हम अंततः कहते हैं। ठीक है, यानी कि अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बात करना। इंट्रा मतलब जब मैं खुद से बात कर रही हूँ। ठीक है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आप अपने आप से बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या रहता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंट्रा शब्द से याद रखना अंततः, यानी खुद से ही बात करना, अंदर ही अंदर खुद से ही बात करना। ठीक है, अब इसको जब हम इंटर कहेंगे, वहां पे दोनों रहेंगे ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब इंटर कहेंगे, इंटर का मतलब दो लोगों के बीच में। ठीक है, दो, सिर्फ दो, नॉट नॉट मोर देन टू, सिर्फ दो, मेरे और किसी और एक बच्चे के बीच में। इस वक्त जो हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है वो इंटर नहीं है, इंटरपर्सनल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ज्यादा हो तो वो ग्रुप में चला जाएगा। तो इंटर का मतलब देखो, इंट्रा का मतलब एक से है, ऐसे याद रख सकते हो। इंट्रा का मतलब एक से है, एक मतलब मैं खुद से बात कर रही हूँ। इंटर का मतलब दो से है। ठीक है, यानी कि दो लोगों में आपस परस्पर संबंध में संचार हम इसे कहते हैं पारस्परिक। पारस्परिक मतलब दो लोगों के बीच में जो आदान प्रदान होता है इंफॉर्मेशन का। जब तो जैसे एक इंटरव्यू को कंडक्ट करना, कि एक इंटरव्यूअर है, एक इंटरव्यूई है, यानी कि एक एक बंदा उससे पूछ रहा है, साक्षात्कार लेने वाला है और साक्षात्कार देने वाला है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, उसे हम इंटरपर्सनल कह सकते हैं। डॉक्टर और पेशेंट का जो चलता है, मतलब एक पेशेंट एक टाइम पे हैंडल करता है ना डॉक्टर, तो उन दोनों का आपस में क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही हम जो जब दो लोग बात कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब दोनों के अंदर जब आपको क्वेश्चन आता है, जैसे देखो फर्स्ट वाले में अगर आप देख रहे हो तो इसमें लिखा है कि उदाहरण के लिए जो आपने सुना होगा सॉलिलॉक्यूज होती हैं। सॉलिलॉक्यूज क्या होती हैं? पता किसी को? नहीं पता मैम।
नहीं पता। देखो सॉलिलॉक्वीज क्या है, जैसे हिंदी में क्या लिखा है, नाटकीय कार्यों में अकेलेपन या सहायक है। मतलब कि इसके अंदर क्या है, जब एक कैरेक्टर किसी भी ड्रामा में, किसी भी नॉवल आप रीडिंग करते हो, नॉवल रीड करते हो या स्टेज ड्रामास देखते हो, उसके अंदर जब एक कैरेक्टर अपने आप से बातें करता है, यानी जो भी वो डायलॉग बोल रहा है वो अपने आप को बोल रहा है, वो क्या शो करता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सिंपल सी चीज है कि वो अपने आप से बोल रहा है, लेकिन देख के और पढ़ के तो आपको पता चल जाएगा। बट नॉवेल्स के अंदर या आप ड्रामा जब पढ़ते हो उसके अंदर क्या होता है, लिखा होता है कि ये एक सॉलिलॉकी है। सॉलिलॉकी मतलब ये बात जो कैरेक्टर है वो अपने आप से बोल रहा है, किसी और से नहीं बोल रहा है, ये कम्युनिकेशन वो खुद से कर रहा है, वहां पे लिखा जाता है सॉलिलॉकी। ठीक है, ड्रामेटिक वर्क्स में लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास जो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल तो जैसे एक लेटर है किसी को लिखी गई है, तो दो लोगों के बीच में होती है लेटर, एक इंटरपर्सनल के अंदर आती है। ठीक है, या फिर कोई मतलब मान लीजिए किसी ने इंटरव्यू, जैसे मैंने बोला, ठीक है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है इंटरपर्सनल का। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सामूहिक। सामूहिक संचार, समूह संचार या सामूहिक संचार मतलब ग्रुप कम्युनिकेशन। जो मैंने कहा कि जब हमारे लोग कितने हो जाते हैं, अ स्मॉल ग्रुप, यानी दो से ज्यादा हो जाते हैं, और एक छोटा ग्रुप या एक बड़ा ग्रुप। ठीक है, लार्ज और स्मॉल ग्रुप होता है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक संगठन भी हो सकता है, वो कोई क्या बोलते हैं, क्लब भी हो सकता है, वो कोई कक्षा यानी क्लासरूम भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी कहा कि एक छोटी कक्षा या एक बड़ी कक्षा जिसमें ज्यादा बच्चे हैं या 3-4 बच्चे, वो भी एक क्लास ही होती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये हो गया हमारा समूह कम्युनिकेशन, सॉरी समूह संचार। फिर आता है जनसंचार। अब ये उससे भी बड़ा हो गया कि अगर वो लार्ज ग्रुप जो है बहुत ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि कि उसको मैसेज भेजने के लिए मुझे टीवी की जरूरत पड़ रही है, तो वो क्या है, वो मास कम्युनिकेशन है, यानी कि जनसंचार। ठीक है, ग्रुप तक तो मैं ले आऊंगी। ठीक है, अब जैसे आप मासेस में कंडक्ट करते हो जब कम्युनिकेशन को, तो आपको कोई ऐसा माध्यम चाहिए होता है जैसे कि रेडियो या टीवी। मास कम्युनिकेशन तभी होता है, जैसे मोदी जी अगर हम कुछ भी कहेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, वो हमारे घर में लेटर नहीं भेजेंगे, ना ही वो हमसे फोन पे कुछ कहेंगे, वो क्या करेंगे, वो टीवी पे आएंगे। ठीक है, या रेडियो पे आएंगे, मन की बात आती है जैसे, तो वो क्या है, वो जनसंचार है। बड़े पैमाने पे जब आपको बात करनी है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसमें न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविजन, ये जो हमारे जनसंचार के माध्यम हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और इसी से हम क्या करते हैं, हर एक पर्सन तक, इतनी बड़ी जनसंख्या में हर एक पर्सन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंचते भी हैं। ठीक है, ये तो हो गए, देखो आपको जैसे मैंने ये एक लाइन में जाएंगे, ये 4 आपको इस तरीके से याद रखने हैं। एक अकेले बंदे का कम्युनिकेशन यानी इंट्रापर्सनल। ठीक है, 2 लोगों का कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल, 3 लोगों का मतलब 2 से ज्यादा जब हो जाएंगे तो ग्रुप हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो जाएंगे जब ग्रुप से ज्यादा हो जाएंगे कि एक बड़े ग्रुप से भी ज्यादा लोग हो गए जिन तक मैं अकेली काफी नहीं हूँ मैसेज पहुंचाने के लिए, जनसंचार करते हैं यानी कि बड़ी पब्लिक तक। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, अब ये चारों एक जैसे हो गए, अब जो नेक्स्ट आएंगे वो एक जैसे रहेंगे, जिसमें आएगा शाब्दिक और गैर शाब्दिक। ठीक है, मौखिक मौखिक नहीं इसे कहेंगे, शाब्दिक ही कहेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें शब्द होते हैं, जैसे इस वक्त मैं आपको, आप इस वक्त आप क्या क्या चीज यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, एक तो मेरी आवाज सुन रहे हो, और दूसरा मैम लैपटॉप यूज कर रही हूँ। लैपटॉप में क्या है, मोबाइल फोन। बुक, लैपटॉप में सर्च करना अगर कुछ समझ ना आए तो। ये रीडिंग। डॉक्यूमेंट जो खुला हुआ है, रीडिंग कर रहे हो, है ना, यस मैम। दो बुक तरीके से में शब्दों से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, है ना। तो अब ये 2 तरीके क्या हैं, एक तो हो गया रिटन, जिसमें मैंने पहले से लिख के दे दिया आपको, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड यूज कर रही होती तो मैं लिख रही होती, है ना। एक तो हो गया कि मैं लिख के आपके साथ कम्युनिकेट कर रही होती, और एक बोल के भी कर रही होती। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो आप यहाँ पे 2 तरीके से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ये दोनों ही वर्बल है, हमेशा याद रखना, ओरल और रिटन। ठीक है, यानी कि मौखिक और लिखित दोनों किसके पार्ट होते हैं, दोनों शाब्दिक के पार्ट होते हैं।
जब शाब्दिक शब्द बोल दिया जाता है तो शब्द लिखने में भी आते हैं और शब्द बोलने में भी आते हैं। बहुत से लोग ओरल और वर्बल को अलग अलग समझ लेते हैं, अलग नहीं है। जब आपने शाब्दिक बोल दिया किसी कम्युनिकेशन को, तो शब्द चाहे लिख के हों चाहे बोल के हों, दोनों ही तरीके से वो कम्युनिकेशन वर्बल कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका, जिसके अंदर आता है नॉन वर्बल यानी कि गैर शाब्दिक। अब गैर शाब्दिक क्या होता है? जिसमें हमारे इशारे आ जाते हैं। ठीक है, इसको आपने फॉर श्योर याद रखना है, मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है ये भी बता देती हूँ, पुराने क्वेश्चंस क्या आए हैं वो मैं बता देती हूँ, बट अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है वो आपको जरूर से जरूर याद रखनी है। गैर वर्ब क्या है, हिंदी बोलती हूँ आधी इंग्लिश बोलती हूँ। गैर मौखिक यानी कि गैर शाब्दिक, नॉन वर्बल, है ना, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा इशारे यूज करते हैं, या फिर आप कोई चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, जेस्चर्स जिन्हें हम कहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि आप अपने हाव भाव, चेहरे के भावों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप मेरे चेहरे से बता सकते हैं, लोग कोई आपके सामने बैठा है, आप उसे क्या पता आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप कह सकते हो कि ये तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, या ये तो बड़े ही अहंकारी से लग रहे हैं, बात ही नहीं करते हैं किसी से, है ना। तो हम ऐसा एक एजम्पशन भी लगा लेते हैं कई बार। तो ये क्या है, ये हम क्या करते हैं, या किसी की बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, है ना, कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से जान लेना कि आज आप बड़े ढीले ढीले से लग रहे हो, क्या हुआ आज आप बड़े, या आज आप बड़े एक्टिव लग रहे हो, आज क्या हुआ, है ना, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। तो ये जो चीजें आप नॉन वर्बली कैच करते हो, है ना, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने याद क्या रखना है, जैसे कि एक तो क्वेश्चन आया था कि इसका अदर नेम क्या है। इसका अदर नेम है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। नहीं इसका सॉरी, नहीं वो इसमें नहीं है। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ये तो प्रॉक्सिमिक्स पे। ठीक है, कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है। प्रॉक्सिमिक्स मैं बता देती हूँ आपको, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको मेंशन किए हुए हैं। प्रॉक्सिमिक्स होता है, हिंदी में अगर प्रॉक्सिमिक्स लिखा हुआ आ गया तो व्यक्तिगत स्थान। जब आप किसी भी इंडिविजुअल को उसके स्पेस से समझते हैं, स्थान मतलब उसके स्पेस से समझते हैं। देखो, जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं मान लीजिए अपनी बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ बैठी हूँ, ठीक है, तो आप बैठने के तरीके से या मेरे मेरे बॉडी लैंग्वेज से जान लेंगे कि वो पर्सन मेरे कितना क्लोज होगा। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है हमारी निकटता। ठीक है, निकटता जो होती है हमारी किसी के भी लिए, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से झलकती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे फादर होंगे या फादर इन लॉ होंगे, तो उनसे जो मेरा एक बॉडीली स्पेस रहेगा, उससे आप समझ पाओगे कि ये इनसे मतलब इनके कुछ ऐसे फादर फिगर लगते हैं या कुछ ऐसे लगते हैं, एक आइडिया लगा पाओगे। तो जब आप स्पेस से आइडिया लगा पाते हो, वो क्या होता है, उसको हम प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, व्यक्तिगत स्थान। जैसे प्रत्येक मतलब मम्मी के लिए हम मम्मी को हग कर रहे हैं, हम मम्मी को चपट रहे हैं, है ना, ये सब करते हैं, तो हमारा एक पर्टिकुलर उनके साथ एक ईजी लेवल होता है, ईज लेवल होता है हर बंदे के साथ हमारा, तो वो हमारी बॉडी में झलकता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है ऑल्फैक्टिक्स। ऑल्फैक्टिक्स अभी तक आपके पेपर में नहीं आया है, बट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है उसको। वो होता है सेंस ऑफ स्मेल से रिलेट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्रॉनिमिक्स। क्रॉनिमिक्स ऑप्शन में आ चुका है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट ऑप्शन में क्रॉनिमिक्स लिखा होता है। क्रॉनिमिक्स का मतलब होता है कालक्रम, यानी कि समय, काल को समझना। काल मतलब समय। तो जब समय की इंपॉर्टेंस से आप कोई चीज समझते हो नॉन वर्बली, ठीक है, जैसे अगर 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 एक एम्प्लॉय है, उसे डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर एक बॉस है वो 5 मिनट लेट भी आ रहा है ना, तो वो चल रहा है। तो ये जो टाइम की जो स्पेसिंग है, जो टाइम की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, अगर आप एक एम्प्लॉय हो, मैं बॉस हूं, मैं आपकी 5 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करूंगी, तो वो भी आपकी इंपॉर्टेंस बताता है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। बट अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे आधा घंटा भी खड़ा होना पड़े अपने बॉस के वेट के लिए, मैं खड़ी होना पड़ेगा, बिल्कुल वेट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ही इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो वो जो टाइम के थ्रू आप किसी को झलका रहे हैं कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, तो वो हमारा टाइम के अंदर आ जाता है। तो इसी तरीके से मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब जो हमारे बॉडीली एक्शंस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, गतिविधियां जो हमारी होती हैं, ठीक है। और हमारे कपड़े, हमारे जो भी हमारा मतलब जो भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं, अगर हम मतलब एक्सपेंसिव चीजें यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारे भी हमारे नॉन वर्बल तरीके होते हैं किसी भी चीज को कन्वे करने के, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहां से इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जो मैंने ये प्रॉक्सिमिक्स शब्द बोला, ये बोला, तो आपको ये सब फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें से, जो यहाँ पे सारी दी हुई है। नेक्स्ट आता है मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। मेटा कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन का मतलब सीधा, मेटा को हम हिंदी में भी मेटा ही कहते हैं, और मेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं कहा मैंने कुछ और, मेरे शब्द कुछ और थे, बट जो मेरी मतलब बात निकली, जाके सामने वाले को जो समझ में आया वो कुछ और ही आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड, यानी कि मैंने तुम्हें इतने अच्छे से तैयार हुए कभी नहीं देखा। इसका मतलब क्या है, ये दो तरीके हो गए, इसमें आपकी तारीफ भी है, इसमें आपकी बेइज्जती भी है ना, कि पहले तो आप ऐसे ही बन के आते थे, अब ये तो ये आप सोचोगे अच्छा मैं पहले ऐसी आती थी क्या, हाँ मतलब पहले नहीं अच्छी लगती थी, अब ये भी मतलब निकलता है, ये भी मतलब निकलता है कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, जैसे कि उन्होंने कहा, ठीक है। तो दो मायने निकल जाते हैं यहाँ से, यानी कि जो मैंने कहा उस इंफॉर्मेशन का जो मतलब है वो उससे कहीं ज्यादा है, और उससे थोड़ा डबल मीनिंग भी है, आप ये कह सकते हो। उसको हम मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि मेटा संचार कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ शब्दों का हेरफेर होता है इसके अंदर, मेटा कम्युनिकेशन के अंदर, नथिंग एल्स, शब्दों का हेरफेर होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अगेन, जैसे कि मैंने नॉन वर्बल में बताया, उसी तरीके से अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल के ऊपर भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन सेम ही होता है मोस्टली। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका औपचारिक और अनौपचारिक आ गया। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर औपचारिक कम्युनिकेशन हम उसे कहते हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जहां पे हमारी इंफॉर्मेशन का जो फ्लो, एक तो फ्लो होता है इसके अंदर, पहली बात तो, यानी इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे, ये चलो आगे बताऊंगी ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, बट इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आप चीजें बताते हैं एक ऑफिस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के अंदर, वो उसमें बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, यानी कि फॉर्मेलिटीज होती हैं। उसमें थैंक यू, सॉरी, या कुछ भी ऐसा है ना, जिसमें बहुत ही तरीके से बात को लिखा जाता है, सीमित शब्दों में लिखा जाता है, यानी जितनी बात कहनी है उतनी लिखी जाती है। ये नहीं कि हेलो हाय और कैसे हो, आज क्या कर रहे हो, चलो आपको एक बात बतानी थी, ऐसा ऐसा हुआ आज ऑफिस में। क्या कभी बॉस ऐसा मैसेज भेजता है? नहीं भेजता। वो सीधा लिखता है कि डियर एम्प्लॉयज या हेलो एम्प्लॉयज, ऐसे ऐसे बात है, ये बात है, इतने बजे आपकी मीटिंग है, थैंक यू, बस, ठीक है। अब ये जो जैसे ऐसे मैसेजेस हैं वो हमारे किस में आते हैं, औपचारिक आपके संचार के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम लिमिटेड वर्ड्स यूज करते हैं। उसके अंदर टाइम जरूर मेंशन होता है, उसके अंदर थैंक यू, या कोई ऐसा रिमाइंडर कि इतने बजे मीटिंग है, या कोई ऐसा मेमो, यानी कि जो भी आपको नोट डाउन करने के लिए कुछ भी, या फिर कोई डिसीजन, मान लो छुट्टी रखी है कल की, कोई डिसीजन मेकिंग लिया उन्होंने कि एक हफ्ता हम बंद रखेंगे या एक हफ्ता हम ऑन रखेंगे, कोई छुट्टी नहीं लेगा, तो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, ऑर्डर, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपके औपचारिक संचार के अंदर, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जो किसी से भी हम कहीं भी कर सकते हैं, जो हम अपने मम्मी पापा, जो घर पे, जो हम अपने फ्रेंड्स और भाई बहन और किसी से भी करते हैं, जिनसे हम
ऐसे ही बात कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने अभी कहा था कि ओ हेलो और कैसे हो, क्या कर रहे हो, है ना, हम इनफॉर्मली जब बात करते हैं बिना किसी औपचारिकता के, यानी कि विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज जब हम बात करते हैं। और इसके लिए जो जो मैं ग्रेप वाइन कह रही थी, विच आई गॉट कंफ्यूज्ड, वो यहाँ पे आता है कि किस कम्युनिकेशन को इनमें से ग्रेप वाइन कहा जाता है। ग्रेप वाइन का मतलब है अंगूर की बेल, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे ग्रेप वाइन, ठीक है। अब ग्रेप वाइन क्या होता है, क्यों कहा जाता है, सॉरी, ग्रेप वाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अंगूर की बेल है वो किधर भी बढ़ती रहती है, किधर भी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लो मैंने अपने भाई को कोई बात बताई, ऐसे रैंडम कोई भी बात, कोई मेरे स्कूल की कोई बात बताई अपने भाई को, मेरे भाई ने बात चलती चलती बातों में आगे अपने फ्रेंड सर्कल में बोल दी, है ना, तो वो फ्रेंड सर्कल ने जाके अपने घर में किसी को बता दी, वहां से जाके अपने आगे उन्होंने किसी को बताया, तो कहीं से भी उस इंफॉर्मेशन का कोई लिंक नहीं होता, फ्लो नहीं होता। जैसे फॉर्मल में एक फ्लो होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लो नहीं होता, कहीं से भी इंफॉर्मेशन किधर भी जा रही है, ठीक है। प्लस इसके अंदर इनफॉर्मल के अंदर गॉसिपिंग, गॉसिपिंग क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर बातचीत करना, सबके द्वारा कुछ कुछ बताना उसके बारे में। हाँ, तो गॉसिपिंग या र्यूमर्स, र्यूमर्स क्या होते हैं, अफवाह फैलाना। जैसे सबसे ज्यादा पॉसिबल होता है किसमें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि चलती चलती बात में हमने ऐसी बात फैला दी, अरे उनके घर में तो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, पता है, फिर वो अब आगे जाके कहाँ जाएगी, हर जगह जाएगी, रैंडम कितनी भी जगह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, फ्लो नहीं होता एक तो इसका कोई भी, इसको ग्रीन ग्रेप वाइन कहा जाता है, ये किधर भी जा सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी फैल सकती है। इससे इंफॉर्मेशन फैलाने का ये सबसे बड़ा जरिया होता है, यानी कि इससे इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा फैलती है, ठीक है। इतना समझ में आया, 9 टाइप्स। यस मैम। यस मैम। फिर देखो, जो मैंने फ्लो आपको कहा था कि जब हम औपचारिक कम्युनिकेशन यानी औपचारिक संचार करते हैं, तो हम दो तरीके के, दो फ्लो, फ्लो का मतलब है दिशा, दो दिशाएं फॉलो करते हैं, दो फ्लो हम फॉलो करते हैं, ऊपर से नीचे का और नीचे से ऊपर का। ये दोनों ही पार्ट हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, यानी कि औपचारिक संचार के। तो जब आप औपचारिक संचार करते हैं, जैसे फर्स्ट ये 10th वाला है, जो 10th वाला पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन का जाना, यानी कि डाउनवर्ड्स, नहीं डाउनवर्ड हुआ ऊपर से नीचे आना, ऐसे। वैसे आप लोग इकट्ठा नहीं पढ़ते दोनों डॉक्यूमेंट, बट स्टिल मैं इसको इकट्ठा एक जैसा कर देती हूँ, ठीक है। ऊपर से नीचे मतलब डाउनवर्ड्स आ रही है इंफॉर्मेशन, डाउनवर्ड्स जब आ रही है, जैसे डाउनवर्ड ऊपर से नीचे का मतलब है टॉप टू बॉटम जब आ रही है, उसका क्या मतलब है कि बॉस से लेके पियन तक जब इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम औपचारिक किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी भी कहीं किसी जगह में, किसी इंस्टीट्यूट में कहीं भी काम करें, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, कहीं भी मैं काम कर रही हूँ, तो वहां पे हर बंदे की क्या होती है, पोजीशन होती है, पोजीशन होती है कि कोई बॉस है, कोई क्लर्क है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, जैसे स्कूल में और कॉलेजेस में भी होती है हमारे। तो अगर हमारे प्रिंसिपल से लेके, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल क्या है, टॉप पे है, तो प्रिंसिपल से लेके कहाँ तक इंफॉर्मेशन आ रही है, पियन तक इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कि एकदम बिलो है, ठीक है, अपनी पोस्ट के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें ओहदे के हिसाब से, पद के हिसाब से बात हो रही है। फिर इसमें एज या कोई सोशल बैकग्राउंड या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ पियन जो है वो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है इसलिए हम उनको नीचे रख रहे हैं, नहीं, उनके पद के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब मान लीजिए कि पियन से कोई इंफॉर्मेशन अगर प्रिंसिपल तक जा रही है, या टीचर से कोई या स्टूडेंट से कह लीजिए जा रही है, या टीचर्स से कह लीजिए जा रही है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। तो फ्लो कैसा हो जाएगा, बॉटम टू टॉप, ठीक है, बॉटम टू टॉप, जिसे हम कहते हैं नीचे से ऊपर की ओर,
ठीक है, कम्युनिकेशन जब जाता है इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दोनों इस तरीके के होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल है पार्श्व संचार। देखो लेटरल में क्या होता है, लेटरल होता है एक ही स्तर पे, लेटरल एक ही स्तर पे होता है, इसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब भी एक ही स्तर पे होता है। एक स्तर पे मतलब अब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि जब एक दूसरे के पद, अगर नीचे के पद वाला ऊपर के पद वाले से बात कर रहा है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, हम उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कह रहे हैं। अगर ऊपर वाला नीचे से बात कर रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है या कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, तो हम उसे डाउनवर्ड कह रहे हैं। अब अगर एक जैसे लोग एक जैसे, क्यों अब दो टीचर हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कैसा कम्युनिकेशन हो गया, दो टीचर हैं कहने का मतलब उनका जो ओहदा है वो सेम है। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आप अगर आपस में बात करोगे, है ना, हमारे लिए तो स्टूडेंट्स ही हो ना, तो हम हमारे स्टूडेंट्स हो, तो आप अगर आपस में कोई भी बात करते हैं, कोई भी एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो क्या रहेगा, लेटरल कम्युनिकेशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल, एक ही स्तर पर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, अपने सेम ओहदे वाले पर्सन से करते हैं, उसको हम लेटरल कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी डायगोनल। अब डायगोनल क्या है, तिरछा। तिरछा कैसे, जैसे मान लो दो संस्थाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे दो होंगी अलग अलग, दो संस्थाएं हैं, दो स्कूल हैं या दो कॉलेज, कुछ भी कह लो, दो स्कूल हैं, ठीक है, इस स्कूल का जो स्कूल ए है उसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल ठीक है, स्कूल बी के टीचर से बात कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ओहदा है वो बड़ा है और इसका जो ओहदा है वो उनसे हेलो मैम कांट हियर यू। हाँ हाँ नेटवर्क चला गया था, पता लग गया मुझे, वाईफाई ऑन ऑफ हो रहा है तो इसलिए। हाँ जी, तो इतना समझ में आया, डायगोनल तक समझ में आया। यस मैम। ठीक है, कोई किसी को कोई डाउट हो, आसान सी चीजें थी ये आज जो हमने की हैं, और क्वेश्चंस आते हैं। देखो कम्युनिकेशन में से तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर 5 क्वेश्चन आए हैं तो आप उनमें से 4 या 5 ही ठीक करके आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है पढ़ने को, जैसे टीचिंग और रिसर्च में तो हमारे पास बहुत कुछ होता है पढ़ने को, लेकिन यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ वाला कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी बाय टुडे इवनिंग, क्वेश्चंस भेज दूंगी, उनको प्रैक्टिस कर लेना। आज एक टेस्ट इतने तक का लेंगे हम, जिसमें कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे मैं 10 ही क्वेश्चन भेजूं, आपको भेजूंगी जरूर, आपको ये पता लगेगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन, मतलब कैसा क्वेश्चन आ रहा है, जो हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसको किस हिसाब से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। ठीक है, और जो लास्ट के मैंने 4 कम्युनिकेशन आपको बताए, जैसे कि ऊपर वाला, नीचे वाला, फिर एक सेम लेवल वाला, और एक मैंने आपको तिरछा वाला बताया है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। डायरेक्शनल मतलब सारे आपको दिशा बता रहे हैं ना कोई दिशा बता रहे हैं, दिशात्मक संचार हम इनको कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आया था कि इनमें से एक कौन सा दिशात्मक नहीं है, तो दिशात्मक मतलब जो आपको दिशा नहीं बता रहा, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इनमें हमने किसी दिशा का बात नहीं की है। जब हम फ्लो की बात करते हैं, किसी दिशा की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन जा कहाँ रहा है, तब हम उसको दिशात्मक कहते हैं। तो जिसके अंदर या तो आता है हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटरल, ठीक है, लेटरल और हॉरिजॉन्टल सेम है, या फिर अपवर्ड आता है, या फिर डाउनवर्ड आता है, और या फिर डायगोनल आता है। चारों क्या है हमारे, डायरेक्शनल है। क्लियर? जी मैम। एनी क्वेश्चंस? मैम दिशा संचार में मैम कौन कौन सा नाम लिए मैम? हेलो मैम। हाँ जी मैम दिशा संचार में डायगोनल, हाँ और आपका ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, लिटरल, लास्ट वाले चारों।
ओके हाँ ओके मैम। हाँ जी, और कौन पूछ रहा कुछ? पूजा? मैम मुझे औपचारिक और अनौपचारिक तो मतलब थोड़ा समझ में आ गया, पर मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आप मुझे वो बता दो इसमें, इनमें दोनों में अंतर क्या है। ऊपर से नीचे, नीचे से वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, एक चीज बताओ, जब आप अच्छा, आप कहीं पे वर्किंग हो? अच्छा, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? हाँ, तो उनका मैसेज आता है आपको कि आपका ऑर्डर रिसीव हो गया मैम? यस मैम। आता है ना? फिर जब वो छोड़ने आ रहे होते हैं तब भी आते हैं, हमें मैसेजेस आते रहते हैं, जब तक हमारा ऑर्डर रिसीव नहीं हो जाता हमें मैसेजेस आते रहते हैं। तो वो क्या उस मैसेज में ऐसे लिखा होता है कि और पूजा जी कैसे हो, क्या कर रहे हो, आज आपका ऑर्डर आने वाला है, ऐसे होता है? मतलब मैम लिमिटेड जो मैसेज होता है वो इसमें आता है। यस मैम। टेक्स्ट में आता है, हाँ। तो उसमें क्या लिखा होता है, याद है? ध्यान बस है? ओनली रिसीव। हाँ, ओनली नहीं लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है डियर कस्टमर, आपका ये नंबर का ऑर्डर जो आपने इस दिन किया था आज शाम तक पहुंच जाएगा, पैसे लेके तैयार रहना, थैंक यू, ऐसे लिखा होता है। यस मैम। है ना? अब ये क्या है, ये लिखावट क्या है, बहुत ही फॉर्मेलिटीज से भरी हुई है, औपचारिकताओं से भरी हुई है, जिसमें कि थैंक यू है, डियर कस्टमर है, फिर बस लिमिटेड शब्दों में है, उन्होंने कोई फालतू बात आपसे नहीं करनी है, फालतू आपको कोई मैसेज नहीं करना, जिस दिन आना है उसी दिन मैसेज करना है, तो उसी को हम औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक क्या है कि कभी भी आज मेरा मन आया, मैंने इसको मैसेज कर दिया, उसको कर दिया, हेलो कर दी, हाय कर दी, कुछ भी पूछ लिया, रैंडम, है ना, कहीं भी, ठीक है। जैसे हम आपस में जो फ्रेंड्स के साथ, जो हम अपनी अपनी मम्मी पापा घर में, अपने बच्चों, अपने घर में ही, जब घर में, बाहर सोसाइटी में किसी से भी जिनसे हम क्लोज वंस हैं, उनसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फ्रेंडली जिसको हम कहेंगे, ऐसा कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो वो अनौपचारिक में आता है। ओके मैम। आया समझ? यस मैम। ओके।